आज मैं कक्षा 7 के बच्चों को पाठ 4 कलम और तलवार नामक कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें कवि ने कलम या तलवार में से किस चीज़ का आपके जीवन में किसकी ज़्यादा महत्ता है ये बताने का प्रयास करा है। परिवर्तन या क्रांति हेतु कलम आवश्यक है या तलवार। कवि इस विचारधारा पे ही बात कर रहा है। हिंसा का मार्ग उचित है या अहिंसा का मार्ग। इन्हीं विचारों के भ्रम जाल में फंसे व्यक्ति को यह कविता शांति प्रदान करती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसमें उलझा रहता है कि मारना पीटना ये सही है या कि अच्छे विचारों को रखना, जो एक समय या एक पीढ़ी के लिए नहीं अपितु अनेक पीढ़ियों के लिए सार्थक राह सिद्ध होती है। यह कविता एक पीढ़ी के लिए नहीं है बल्कि सभी पीढ़ियों के लिए जो है मार्ग प्रशस्त करती है। हथियार का प्रयोग केवल हिंसक पशुओं के लिए किया जाना चाहिए, ना कि हम मनुष्यों के लिए किया जाना चाहिए जिनके पास बुद्धि है, विवेक है। कलम के द्वारा राजनीतिक, साहित्यिक व सामाजिक परिवर्तन किया जा सकता है। यदि आपके विचारों में इतनी शक्ति है और आपकी लेखनी में इतनी शक्ति है कि जो है वो दूसरों के अंदर भावों को पैदा कर सके, दूसरों के अंदर भावों की उत्पत्ति कर सके, भाव परिवर्तन कर सके, उनके विचारों का परिवर्तन कर सके, तो निश्चित ही तलवार उठाने की आवश्यकता नहीं होती है। कविता देखिए। दो में से क्या चाहिए, कलम या की तलवार, मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति अजय अपार। अंधकक्ष में बैठे रहोगे, ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे, बाहर जा मैदान। कवि इन जो है पंक्तियों के माध्यम से आपसे प्रश्न कर रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कलम चाहिए या कि तलवार चाहिए। मतलब तुम्हारे विचार उत्तम है या कि तुम्हें लड़ाई झगड़ा मारकाट लूटपाट चाहिए है। मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति अजय। कहता है अगर मन में आपके ऊंचे भाव हैं, अच्छे विचार हैं, तो आप शक्ति को, आपके तन की शक्ति भी अपार होगी, मतलब बहुत अधिक होगी, और आप हर जगह विजय को प्राप्त करेंगे, मतलब विजय, कभी आप हारेंगे नहीं। अंधकक्ष में बैठे रचोगे, ऊंचे मीठे गान। कभी कह रहा है कि अगर आप विचारों को अच्छा रखेंगे तो अंधे कमरे में भी कहीं बैठ जाएं तो वहां से भी आप अपने विचारों के द्वारा मीठे मीठे गान प्रस्तुत कर सकते हैं, समाज को मधुरता प्रदान कर सकते हैं। या तलवार पकड़ जीतोगे, बाहर जा मैदान। या आपको लड़ाई झगड़ा और तलवार, मतलब आपको युद्ध में ही आनंद आता है और बाहर जाकर आप उसी के द्वारा विजय प्राप्त करना चाहोगे, मतलब अपने को भी हानि पहुंचाओगे और दूसरों को भी हानि पहुंचाओगे। जला ज्ञान का दीप, सिर्फ फैलाओगे उजियाली, अथवा उठा कृपाण करोगे घर की रखवाली। कवि कहता है, आपसे पूछना चाह रहा है कि क्या कि ज्ञान का दीपक जलाकर क्या आप चारों तरफ उजियाला फैलाना ज्ञान का चाहेंगे, या तलवार, कृपाण माने तलवार उठाकर अपने घर की रखवाली। अगर आपके विचारों के द्वारा दूसरे व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाता है तो आपको तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब हिंसक होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपने विचारों के द्वारा ही दूसरे को आनंदित कर सकते हैं, दूसरे के विचारों में परिवर्तन कर सकते हैं, उन्हें जिस रूप में आप प्रेरणा देना चाहे उस रूप में अपने विचारों के द्वारा प्रेरित कर सकते हैं। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली। अभी कह रहा है, कभी क्या कह रहा है कि कलम को महत्ता दे रहा है, कह रहा है कलम शक्ति की, मतलब कलम मतलब आपकी जो लेखनी है, जो पेन है आपका, वो महान शक्ति है इस देश की। और क्या, भाव जगाने वाली, मतलब दूसरे के हृदय को परिवर्तन करने वाली, भावों को जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। कहती वो भाव को ही परिवर्तन नहीं करती, वो आपके हृदय में ही परिवर्तन नहीं करती है बल्कि आपके विचारों को भी परिवर्तित कर देती है। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। कहते जब विचारों का परिवर्तन आ जाता है, जब विचार आपके अच्छे हो जाते हैं तो अपने आप आपके अंदर, आपके तन मन में एक शक्ति आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, वो कोई भी नहीं ले सकता। क्रोध आने पे आप कुछ देर के लिए तलवार उठा के मारकाट कर सकते हैं, लेकिन विचार अगर एक बार आपके परिवर्तित हो गए तो जीवन पर्यंत वो आपको प्रेरित करते रहते हैं। जलते अंगारे मतलब प्रेरित करता, प्रेरणा देते रहते हैं हमेशा। ये प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। इस तरह की जब प्रेरणा, जब विचार आपके अंदर आ जाएंगे तो कभी आपका, मतलब आप कभी भी
भटक नहीं सकते हैं, आप कभी भी हिंसक प्रवृत्ति को नहीं अपनाएंगे। हमेशा अच्छे विचारों से समाज और देश को हमेशा अच्छा ही देंगे, हमेशा प्राणों की उनके रक्षा ही करते रहेंगे, जीवन पर्यंत अपने देश की रक्षा में लगे रहेंगे। लहू गर्म करने को रखो मन में ज्वलित विचार। कह रहे हैं कि ऐसे विचारों को, ऐसे आपके जो विचार होने चाहिए, आंदोलित करने वाले होने चाहिए कि लोग जैसे ही आपकी कविता या आपका लेख पढ़े उनका लहू गर्म हो जाए, मतलब खून खौलने लग जाए। अगर कुछ गलत हो रहा है समाज के अंदर या देश के, इन सब जीव के बचने को चाहिए कि अब कह रहे हैं जो जीव हैं, जो जानवर हैं, हिंसक लोग, हिंसक प्रवृत्ति के जो जानवर है, उनसे बचने के लिए हमको तलवार चाहिए, ना कि हम लोगों को आपस में लड़ने के लिए तलवार चाहिए। अगर विचार आपके अच्छे हैं तो अपने आप लड़ाई जीत जाएंगे। आपके अंदर एक नवीन शक्ति का क्या है, प्रज्वलित हो जाएगी, एक नवीन शक्ति आपके अंदर आएगी। एक भेद है और जहाँ निर्भय होते, एक भेद है मतलब हिंसक जीव और मनुष्य में एक भेद है। यहाँ निर्भय होकर, नर नारी तो निर्भय होकर, अगर आप विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, विचारों से अपने आप को परिवर्तन चाहते हैं समाज में, तो सभी निर्भय होकर नर नारी रहते हैं, ना कि आपको तलवार का कोई भय रहता है। कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। कभी कहती है कि कलम जो आपकी लेखनी है वो क्या बन जाती है, आग बन जाती है। उसके अंदर एक आग है, उसके अंदर के जो शब्द है वो एक आग का कार्य करते हैं, और अक्षर जो होते हैं उनके, वो चिंगारी के रूप में एक एक शब्द आपका लहू को गर्म करने के लिए चिंगारी का कार्य करता है। जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बाहों में बिजली होती होती दिमाग में बोले। कहते हैं कि तलवार नहीं वो उठाते हैं, ना ही वो तोप लाते हैं। कहते हैं ऐसे मनुष्यों के अंदर, ऐसे मनुष्यों के हरदम शोले जलते हैं, मतलब विचारों के शोले जलते रहते हैं। विचारों की आग हमेशा प्रवाहित रहती है। बाहों में, उनके जो हाथों में है, वो कलम के रूप में बिजली की तरह होती है, जो चमकती है, जो लिखती जाती है। होते दिमाग में गोले, और वही विचार दिमाग में गोले की भांति क्या करते हैं, दिमाग को, आपके भावों को परिवर्तित करते रहते हैं। जहाँ लोग पालते लहू में हलाहल की धारा। कहते हैं ऐसे लोग, ऐसे देश में हम रहते हैं जहाँ लोग विष की धार को अपने लहू में धारण करते हैं, ऐसे लोग यहाँ की हैं। तो क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में नहीं हुई तलवार। कहते हैं क्या चिंता करना है, अगर इस तरह के विचार हमारे हैं तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे हाथों में तलवार नहीं है। हम निर्भय होकर, स्वच्छंद होकर कहीं भी रह सकते हैं यदि हमारे विचार उत्तम है, और दूसरों को भी हम समझा सकते हैं, दूसरों को भी हम दूसरों के भावों में भी परिवर्तन कर सकते हैं अपनी लेखनी के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा। जब हम किसी को अपने विचारों से अवगत कराते हैं तो वो विचार खाली उसके दिल, उसके हृदय परिवर्तन में नहीं, उसके मस्तिष्क में भी उथल पुथल मचाते हैं और उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। इसलिए कवि ने लेखनी को इस कविता में महत्व दिया है और सभी को ये समझाने का प्रयास किया है कि तलवार की अपेक्षा लेखनी में ज्यादा शक्ति है, मतलब आपकी जो है कलम में ज्यादा शक्ति है। आप जो आपको महसूस होता है, आप जो अनुभव करते हैं, वही आप समाज में पहुंचाने की कोशिश करिए। आप अच्छे विचारों को यदि समाज में पहुंचाएंगे तो ये समाज, ये देश अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। इसमें तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि आपकी कलम, आपके विचार ही उसको हृदय परिवर्तन करके इस संसार को एक अच्छा, एक सुंदर संसार बना देंगे। कवि ने इस कविता के माध्यम से आपको कलम की शक्ति के बारे में बताने का प्रयास किया है कि कलम में जो शक्ति है वो तलवार में नहीं, मतलब तलवार हमारे लिए अच्छी नहीं है, बल्कि कलम को हमें प्राथमिकता देना चाहिए था। हमें अच्छे विचारों को ग्रहण करना चाहिए और हमेशा अच्छे विचारों को ही दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। इसके बाद मैं कठिन शब्द कराऊंगी आपको। पहला है शक्ति, दूसरा है उजियाली, तीसरा है कृपाण, चौथा दिमागों, पांचवा है प्रज्वलित, छठा है ज्वलित, 7 वाला है विचारों, 8वां है निर्भय, 9वां है चिंगारी, 10वां है मनुष्यों, 11 है हलाहल, 12वां है श्रृंगारिक, 13 है कुरुक्षेत्र, 14वां है उत्कर्ष, 15वां है परिवर्तन।
ये आप लोग फेयर कॉपी पे कर लेंगे और भाग 2 में मैं आपको शब्दार्थ व अतिलघु प्रश्न कराऊंगी। धन्यवाद।